ये उन पुराने वक्तों की दास्तान है जब दुनिया अभी इतनी मसरूफ नहीं थी और रेगिस्तान की रेत के नीचे हजारों राज दफन थे। बगदाद शहर की चहल पहल से कोसों दूर एक ऐसा कस्बा था जिसे लोग गौहरपुर कहते थे। इस कस्बे की मिट्टी सूरज की पहली किरण के साथ ही आग की तरह तपने लगती थी। यहाँ की गलियां इतनी तंग थीं कि दो लोग एक साथ गुजर नहीं सकते थे और इन्हीं गलियों में इस कदर गुर्बत और बेबसी का डेरा था। लोगों को रहना में भी मुश्किल होती थी। इसी बस्ती के आखिरी कोने में एक पुरानी झोंपड़ी थी जिसकी दीवारों से मिट्टी झड़ रही थी। वहां ज़रयाब रहता था। ज़रयाब जिसके हाथों में लकड़ी को बोलना सिखाने का हुनर था, मगर वो हुनर अब उसके लिए बोझ बन चुका था। वो जब भी अपनी छैनी और हथौड़ा उठाता उसे अपने वालिद की याद आती। उसके वालिद भी एक माहिर कारीगर थे, मगर दुनिया ने उनकी कदर नहीं की। वो एक दिन खजाने की तलाश में रेगिस्तान की उन लहरों में गुम हो गए जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। रेगिस्तान में रहना इतना आसान नहीं होता, वो ये बात भूल चुका था। इसीलिए रेगिस्तान ने उसे निगल लिया। वो कभी वापस ही ना आ पाया। ज़रयाब की सुबह सूरज निकलने से पहले फजर की अजान के साथ शुरू होती थी। वो सबसे पहले अपनी बीमार माँ फातिमा के पास जाता। उनका चेहरा जो कभी चांद की तरह चमकता था, अब बुखार की वजह से पीला पड़ चुका था। उनकी आंखों के नीचे गहरे हल्के बता रहे थे कि मौत उनके सिरहाने खड़ी है। ज़रयाब जब उनका हाथ पकड़ता तो उसे महसूस होता कि वो सिर्फ अपनी माँ का हाथ नहीं, बल्कि अपनी टूटती हुई उम्मीदों को पकड़े हुए है। पहले उसका बाप का दुख, अब उसने अपनी माँ फातिमा का दुख अपनी आंखों के सामने देख रहा था। फिर उसने अल्लाह से उम्मीद रखी, बस दुआ करता रहा हर वक्त अपनी माँ के लिए। बस्ती के पुराने हकीम ने जब फातिमा का मुआयना किया तो उसने एक गहरी सांस ली और अपना सर झटका दिया। उसने ज़रयाब को बाहर बुलाया और धीमी आवाज में कहा, ज़रयाब बेटा, मैंने हर दवा आजमा ली है, मगर ये बुखार कोई आम बीमारी नहीं है। ये वो जहरीला बुखार है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इसका इलाज सिर्फ दमिश्क की उन पहाड़ियों से मिलने वाली जड़ी बूटी में है जो सोने के भाव मिलती है। मुझे कम से कम 500 दीनार चाहिए, वरना ये इलाज किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। 500 दीनार। ज़रयाब ये बात सुनकर अपनी माँ के जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ चुका था। ना वो इतना कमाता था, उसका कोई बड़ा कारोबार भी ना था, फिर भी उसने हिम्मत ना हारी। उसने पिछले कई सालों से दिन रात एक करके सिर्फ 20 दीनार जमा किए थे। वो रोने लगा और हकीम के पांव पर गिर गया। हकीम साहब, मैं पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा, मगर मेरी मां को बचा लें। मगर दुनिया बहुत तल्ख है। हकीम ने उसे सहारा दिया और कहा, ज़रयाब, जज्बात से दवा नहीं मिलती। अगर तुम अपनी मां को जिंदा देखना चाहते हो तो कहीं से भी इन पैसों का इंतजाम करो। अब वो और भी टूट गया। वो सोचने लगा, दुनिया में मेरा कोई नहीं है मेरी मां के सिवा। कैसे भी करके मां के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, चाहे मुझे दिन रात एक करनी पड़े। मैं मां का इलाज जरूर करूंगा। उस रात ज़रयाब सोया नहीं। वो अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठकर आसमान के तारों को देखता रहा। उसने फैसला कर लिया कि वो बगदाद जाएगा, चाहे उसे अपना खून बेचना पड़े या रेगिस्तान की दहशत से लड़ना पड़े। वो अपनी मां को यूं मरता नहीं देख सकता। उसे मालूम था रेगिस्तान में जो भी गया है आज तक वापस नहीं आया। फिर भी उसने अपनी मां के लिए यह फैसला कर लिया, कुछ भी करके अपनी मां के लिए वो पैसे कमाएगा। अगली सुबह ज़रयाब ने अपना कारीगरी का झोला उठाया। उसमें उसके बाप के पुराने औजार थे। उसने अपनी मां का माथा चूमा और उन्हें पड़ोसी खदीजा खाला के हवाले करके निकल पड़ा। रेगिस्तान का सफर शुरू हुआ तो पहले 2 दिन तो हिम्मत रही, मगर तीसरे दिन सूरज ने अपनी तपिश बढ़ा दी। रेत इतनी गर्म थी कि पांव भी जल रहे थे। दूर दूर तक रेगिस्तान के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। ज़रयाब ने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ता गया। रास्ते में जो भी मुश्किलात आईं, वो डट कर उनका सामना करता रहा। रास्ते में उसे एक पुराना काफिला मिला। वहां एक बूढ़ा सौदागर अपने ऊंट के साथ बैठा थोड़ा सा पानी पी रहा था। ज़रयाब ने उससे रास्ता पूछा। बूढ़े ने ज़रयाब को सर से पांव तक देखा और एक अजीब सी हंसी हंसा। बगदाद जा रहे हो या अपनी मौत को दावत देने? इस रास्ते में जितनी रेत है उतने ही मुसाफिर यहां दफन हैं। चंद लम्हों के लिए ज़रयाब डर गया था। ज़रयाब ने हिम्मत ना हारी और कहा, मैं अपनी मां की जिंदगी तलाश करने निकला हूं। बूढ़ा खामोश हो गया और फिर उसने एक पहाड़ी की तरफ इशारा किया। अगर हिम्मत है तो उस पहाड़ी के उस पार जाओ।
वहां एक खंडर हवेली है। लोग कहते हैं वहां 300 साल से एक जिनजादी कैद है। उसके पास दुनिया भर का खजाना है, मगर वो खजाना सिर्फ वही ले सकता है जिसका दिल साफ हो। मगर याद रखना, वहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। जो भी गया वो वहीं का पत्थर बन गया। ज़रयाब के दिल में एक अचानक ख्याल आया, कहीं मैं भी उन लोगों की तरह पत्थर ना बन जाऊं। फिर उसने सोचा वापस चला जाता हूं। लेकिन फिर उसके दिल में अपनी मां का ख्याल आया। वो बीमार मां को छोड़कर निकला था। फिर वो हिम्मत करके आगे निकल पड़ा। 7 दिन गुजर चुके थे। ज़रयाब का पानी खत्म हो गया था। उसके होंठ फट चुके थे और पांव में छाले पड़ गए थे। जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर लाल रंग की लाली ऐसी थी जैसे किसी ने खून छलका हो, तब उसे वो हवेली नजर आई। वो कोई आम इमारत नहीं थी। उसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि बादलों को छू रही थीं, मगर जगह जगह से टूट चुकी थीं। ज़रयाब ये मंजर देखकर हैरान रह गया। ज़रयाब ने हवेली के बड़े दरवाजे को धक्का दिया तो एक दहशतनाक छर-छर की आवाज आई। अंदर दाखिल होते ही उसे लगा जैसे हजारों आंखों ने उसे घेर लिया हो। हवेली के सहन में एक सूखा हुआ फव्वारा था जिस पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। हवेली में बिल्कुल खामोशी थी, ना किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। ज़रयाब खामोशी से आगे चलता रहा। उसने एक कोने में पुरानी लकड़ियां जमा की और आग जलाई। जैसे ही आग की लपटें उठीं, हवेली की दीवारों पर अजीब व गरीब साए बनने लगे। ज़रयाब ने अपनी सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला, मगर उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे देखा तो कोई नजर ना आया। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया जिसने आग को बुझाने की कोशिश की। हवा में एक अजीब सी पायल की छन छन सुनाई दी। ज़रयाब ने डर के मारे अपना हथौड़ा पकड़ लिया। कौन है? सामने आओ। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और मुझसे क्या चाहते हो आप? तभी आग की लपट नीली हो गई और उसके दरमियान से एक साया उभरा जो आहिस्ता आहिस्ता एक औरत की शक्ल इख्तियार कर गया। वो इतनी हसीन थी कि ज़रयाब की सांसें रुक गईं, मगर उसकी आंखों में 300 साल की उदासी और दर्द था। वो जमीन पर नहीं थी बल्कि हवा में तैर रही थी। ज़रयाब अचानक पीछे हट गया। उसके दिल में एक ही ख्याल आया, 300 साल की उदासी कैसे मुमकिन हो सकती है? मैं नूर जहान हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में संगीत भी था और रोना भी। मैं इस हवेली में कैद हूं। एक जालिम हाकिम ने मुझे बद्दुआ दी थी। ज़रयाब, तुम पहले इंसान हो जो 100 साल बाद यहां जिंदा पहुंचे हो। क्या तुम मुझे आजाद करोगे? अगर तुमने मुझे आजाद कर दिया तो मैं तुम्हें वो खजाना दूंगी जिससे तुम्हारी मां क्या, पूरी बस्ती की किस्मत बदल जाएगी। ज़रयाब का दिल यही चाहता था। वो अपनी मां के लिए ही इतना लंबा सफर करके यहां तक पहुंचा था। उसने सोचा, क्या ये वही शैतान है जिसका जिक्र बूढ़े ने किया था, या ये मेरी उम्मीद की आखिरी किरण है? नूर जहान ने हवेली की दीवार पर अपना हाथ फेरा तो वहां से एक मख्फी रास्ता निकल आया। उसने ज़रयाब को एक चमकता हुआ नीला गोला दिया और कहा, ज़रयाब, ये गोला तुम्हें रास्ता दिखाएगा। सामने एक जादुई बाग है। याद रखना, वहां तुम्हारा वास्ता ऐसी चीजों से पड़ेगा जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हें सिर्फ लाल सैब तोड़ना है। अगर तुमने सोने या चांदी को छुआ तो तुम हमेशा के लिए इस पत्थरीली जमीन का हिस्सा बन जाओगे। ज़रयाब ने अल्लाह का नाम लिया और उस पुरअसरार दरवाजे में दाखिल हो गया। जैसे ही वो बाग में पहुंचा, उसकी आंखें फट की फट रह गईं। जमीन पर घास नहीं थी बल्कि बारीक हीरे बिछे थे। दरख्त सोने के थे और उनके पत्ते चांदी के, जो हवा से टकराकर संगीत जैसी आवाज निकाल रहे थे। हर तरफ ऐसी खुशबू थी कि इंसान दुनिया जहान के दुख भूल जाए। ज़रयाब आगे बढ़ा तो उसने देखा कि बाग के दरमियान में एक अजीब व गरीब दरख्त है जिस पर 3 सैब लगे हैं। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ। उसका चेहरा निहायत नूरानी था और वो बहुत हमदर्द लग रहा था। रुक जाओ बेटा, बूढ़े ने कहा। क्यों उस जिनजादी की बातों में आकर अपनी जवानी जाया कर रहे हो? देखो इस सोने के सैब को। इस एक सैब की कीमत इतनी है कि तुम बगदाद के बादशाह से उसका तख्त खरीद सकते हो। तुम्हारी मां को सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं बल्कि दुनिया भर की आसाइशें मिलेंगी। क्या तुम अपनी बीमार मां को दोबारा उसी मिट्टी के घर में रखना चाहते हो? उठा लो ये सोना और अपनी किस्मत बदल लो। ज़रयाब का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, बूढ़ा सच तो कह रहा है। सोना मिल गया तो सब मसले खत्म।
उसका हाथ सोने के सैब की तरफ बढ़ा, मगर तभी उसे अपनी माँ की वो बात याद आई, बेटा, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल होता है, मगर वही रास्ता खुदा तक जाता है। ज़रैब ने गौर से देखा तो उस बूढ़े का साया जमीन पर एक भेड़िए जैसा था। वो समझ गया कि यह शैतान है। उसने फौरन अपना हाथ खींचा और बगैर देखे लाल सैब तोड़ लिया। एक जोरदार धमाका हुआ, बाघ गायब हो गया और वो वापस हवेली में खड़ा था। नूर जहान मुस्कुराई, उसने पहला इम्तिहान पास कर लिया था। नूर जहान ने अब उसे हवेली के मगरबी हिस्से में एक पुराने और खौफनाक कुएं के पास खड़ा किया। ये है तुम्हारा दूसरा इम्तिहान। इस कुएं की तह में एक आईना है जो तुम्हारा सबसे बड़ा डर दिखाएगा। तुम्हें नीचे उतरकर उसे तोड़ना है। अगर डर गए तो तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर देगा। ज़रैब रस्सी के जरिए नीचे उतरा। कुएं में मौत जैसा सन्नाटा था और दीवारों से ठंडा पानी रिस रहा था। जब वो नीचे पहुंचा तो वहां एक बड़ा सा आईना चमक रहा था। ज़रैब ने आईने में देखा और उसकी चीख निकल गई। उसे नजर आया कि गोहरपुर में उसकी मां मर चुकी है। लोग उनका जनाजा उठा रहे हैं और खदीजा खाला रो रही हैं। एक मंजर आया जहां उसकी मां का रूहानी साया कह रहा था, ज़रैब ने मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। वो बेवफा निकला। वो खजाने के पीछे अपनी मां को भूल गया। ज़रैब वहीं ढेर हो गया। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपनी जान दे दे, मगर फिर उसने सोचा, नहीं, ये आईना मेरा डर दिखा रहा है, हकीकत नहीं। मेरी मां मुझ पर भरोसा करती हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और चीख कर कहा, या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। उसने अपना हथौड़ा निकाला और पूरी ताकत से आईने पर दे मारा। आईना टूटा तो वो खौफनाक मंजर भी गायब हो गया। ज़रैब कुएं से बाहर आया तो पसीने में सराबोर था, मगर उसका इरादा लोहे जैसा मजबूत हो चुका था। नूर जहान अब उसे एक ऐसी जगह ले गई जहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। इस संदूक पर अजीब और गरीब तिलिस्मी निशान बने थे। यह आखिरी आजमाइश है। इस संदूक में मेरी रिहाई की चाबी है, मगर यह संदूक सिर्फ तब खुलेगा जब तुम अपनी सबसे कीमती चीज यहां कुर्बान करोगे। ज़रैब परेशान हो गया। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो एक गरीब कारीगर हूं। उसने अपनी 20 दीनार की थैली रखी, संदूक नहीं खुला। उसने अपनी मां का दिया हुआ ताबीज रखा, फिर भी कुछ न हुआ। ज़रैब ने सोचा, एक कारीगर के लिए उसके हाथ और उसका हुनर ही सबसे कीमती होता है। अगर मेरे हाथ ना रहे तो मैं कभी लकड़ी पर नक्काशी नहीं कर पाऊंगा। उसने संदूक के सामने घुटने टेके और सच्ची नियत से कहा, मैं तैयार हूं कि अगर नूर जहान आजाद हो जाए तो मैं अपना ये कारीगरी का हुनर हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मैं अब कभी लकड़ी पर काम नहीं करूंगा, चाहे मुझे सारी जिंदगी बोझ ढोना पड़े। जैसे ही उसने ये नियत की, संदूक से एक सुनहरी रोशनी फूटी और वो खुल गया। उसमें से कोई खून नहीं निकला, बल्कि एक रोशन चाबी निकली। नूर जहान ने वो चाबी पकड़ी और जैसे ही उसने अपनी जंजीरों को छुआ, वो राख बनकर गिर गई। इख्तिताम, रिहाई, इनाम और खुशहाली। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और सदियों पुरानी धूल उड़ने लगी। नूर जहान जो हवा में तैर रही थी, अब आहिस्ता से जमीन पर उतर आई। उसका चेहरा अब किसी आम औरत की तरह नरम और पुरसुकून था। ज़रैब, तुमने कर दिखाया। तुमने दुनिया के लालच को हरा दिया, मौत के डर को मिटा दिया और अपनी अना की कुर्बानी दी। अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान लिया और तुम कामयाब रहे। नूर जहान ने हवेली के एक पुराने खंबे को छुआ तो फर्श फटा और नीचे से हीरों और जवाहरात से भरा एक बड़ा संदूक निकल आया। ये जलालुद्दीन का खजाना है जो उसने गरीबों से लूटा था। आज से ये तुम्हारा है। इससे अपनी मां का इलाज कराओ और अपने कस्बे की तकदीर बदलो। ज़रैब की आंखों में आंसू थे। उसने खजाना लिया, दमिश्क से बेहतरीन दवा खरीदी और वापस गोहरपुर पहुंचा। उसकी मां फातिमा, जो मौत के मुंह में थी, दवा मिलते ही तंदुरुस्त होने लगी। ज़रैब ने बाकी खजाना गरीबों में बांट दिया और गोहरपुर एक खुशहाल बस्ती बन गई। कहा जाता है कि नूर जहान भी उसी बस्ती में एक नेक सीरत खातून बनकर रहने लगी और ज़रैब की सच्ची कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रही। ज़रैब जब गोहरपुर की मिट्टी पर वापस पहुंचा तो सूरज ढल रहा था, मगर आज उसकी लाली में खौफ नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद थी। वो सीधा अपनी झोंपड़ी की तरफ भागा। पड़ोसी खदीजा खाला बाहर बैठी रो रही थी।
मगर जैसे ही उन्होंने ज़रैब को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। ज़रैब ने दमिश्क से लाया हुआ वो तिलिस्मी अर्घ अपनी मां के होठों से लगाया। करिश्माती तौर पर कुछ ही घंटों में फातिमा की आंखों में दोबारा जिंदगी की रोशनी लौट आई। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा और सिर्फ इतना कहा, ज़रैब, मुझे पता था मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ज़रैब ने वो सारा खजाना गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर दिया। गौहरपुर, जो कभी धूल और भूख का कस्बा था, अब वहां सोने और चांदी की नक्काशी वाले दरवाजे लगने लगे। ज़रैब ने एक बड़ा कारखाना खोला, जहां उसने शहर के हर यतीम और गरीब लड़के को लकड़ी का हुनर सिखाया, ताकि किसी और को खजाने की तलाश में रेगिस्तान की धूल ना छाटनी पड़े। और वो नूर जहान, कहा जाता है कि वो हवेली का तिलिस्म खत्म होने के बाद एक आम औरत बनकर उसी बस्ती में रहने लगी। वो अक्सर शाम के वक्त ज़रैब के कारखाने के पास से गुजरती और मुस्कुराती, क्योंकि उसे उस आज़ादी से ज्यादा खुशी ज़रैब की सच्ची नीयत देखकर होती थी। ज़रैब ने दुनिया को सिखाया कि असली खजाना सोने या हीरो में नहीं, बल्कि उस नीयत में होता है जो दूसरों के लिए कुर्बानी देना जानती हो। रेगिस्तान की रेत आज भी वही है, मगर गौहरपुर की दास्तान सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रही। दोस्तों, ज़रैब और नूर जहान की ये दास्तान हमें सिखाती है कि लालच इंसान को रास्ता भटका देता है, मगर सच्ची नीयत और हिम्मत नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमें कमेंट में बताइए कि ज़रैब के तीनों इम्तिहानों में से आपको सबसे मुश्किल आजमाइश कौन सी लगी। और अगर आप ऐसी ही पुरअसरार और सबक आमोज कहानियां हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली दास्तान आपसे मिस ना हो। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।